नमस्कार, मैं अनुराधा आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूपी स्पेशल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अगली सीरीज है और उम्मीद है कि आप लोगों को जो पिछली सीरीज थी वो पसंद आई होगी और आप लोग उसको देखे होंगे। तो ऐसे ही आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, हम लोग नई-नई प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और इसके पिछले वीडियो में जो यूपी स्पेशल का पहला सीरीज था उसमें मैंने रामसर स्थल के बारे में बताया था, जो कि मैंने उसकी संख्या बताई थी 91 जो कि अब 93 है 93 और वर्तमान में 2 जुड़ गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में है टोटल 20 और उसके बाद यूपी में है 10 जो कि यूपी का दूसरे स्थान पर है यूपी रामसर स्थल में। और 2 जो नए जुड़े हैं वो बिहार में जुड़े हैं। पहला जो है उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में और दूसरा जो है वो गोकुल जलाशय वो है बक्सर बिहार। तो ये बिहार में 2 नए जुड़े हैं, इसके पहले टोटल 91 थे, वर्तमान में 93 हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। और बाकी आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो यूपी स्पेशल है। तो चलते हैं आज के प्रश्न पर। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, अभी इसके पहले मैंने 30 प्रश्न कराए हुए थे, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 31वां प्रश्न है। तो इनायत खान किस घराने के प्रसिद्ध सितार वादक थे? ऑप्शन ए ईटा, बी इटावा, सी औरैया, डी फिरोजाबाद। तो इनायत खान किस घराने के प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो है ऑप्शन बी इटावा। जो महाकवि देव थे उनका भी जो घर था वो इटावा में ही था। प्रश्न नंबर 32 उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए नाट्य शास्त्र, बी सूर सागर, सी नाद विनोद, ये विनोद है, डी सूफी नामा। तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूफी नामा। सूफी नामा क्या है? तो ये है जो सूफी कवियों द्वारा रचित रुबाइयों का संग्रह। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है, सूरसागर सूरदास द्वारा, और नाद विनोद पन्नालाल गोस्वामी द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 33 जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी इब्राहिम शाह सरकी, डी सिकंदर लोदी। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने जौनपुर शहर की स्थापना किया था। किस सन में? तो इसका सन होगा 1359। 1359 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। इब्राहिम शाह सरकी जो था वो जौनपुर का तीसरा सुल्तान था और सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना किया था। किस सन में? तो 1504 में। प्रश्न नंबर 34 महोदय किसका पुराना नाम है? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी खजुराहो, सी कन्नौज का, डी पटना का। तो महोदय किसका पुराना नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कन्नौज का। कन्नौज को कान्य कुब्ज भी कहा जाता है और इसका एक अन्य नाम कान्य कुब्ज भी है, महोदय भी है। और प्रयागराज का पुराना नाम जो है वो प्रयाग है, पटना का पाटलिपुत्र। और प्रयागराज के पहले प्रयाग नाम इसका था प्रयागराज का, और उसके बाद अकबर जो है वो 1583 ईस्वी में इलाहाबाद नाम रख दिया था इसका। अकबर मुगल कालीन जो शासक था अकबर, वो 1583 में इसका इलाहाबाद नाम रख दिया था। फिर बाद में इसको प्रयागराज आप लोग जानते ही होंगे चेंज कर दिया गया, फिर से प्रयागराज हो गया है। खजुराहो का है खरजूर वाहक, कन्नौज को महोदय इसका पुराना नाम है और कान्य कुब्ज भी है, और पटना का पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 35 वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई ने, बी हरिश्चंद्र ने, सी रानोजी सिंधिया ने, डी काशी नरेश ने। तो वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर ने। प्रश्न नंबर 36 महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए हस्तिनापुर की, बी कुरु की, सी कलिंग की, डी कोसल की। तो अयोध्या महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोसल की। कलिंग की राजधानी क्या थी मौर्य काल में? तोसली थी। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थी, दो इसकी राजधानी थी। और जो 16 टोटल 16 महाजनपद हैं इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो 16 महाजनपदों का जो वर्णन मिलता है
वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है हमें। प्रश्न नंबर 37, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी आगरा, सी फतेहपुर सिकरी, डी अयोध्या। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अयोध्या। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अयोध्या में। और ये कौन बनवाया था? तो जो नवाब था सुजाउद्दौला अपनी पत्नी की याद में बनवाया हुआ था। इसे बहू बेगम का जो मकबरा है इसको पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। इसको पूर्व का ताजमहल। तो सुजाउद्दौला इसे बनवाया था अपनी पत्नी की याद में। प्रश्न नंबर 38, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है? ऑप्शन ए इटावा, बी फिरोजाबाद, सी फरुखाबाद, डी बाराबंकी। तो अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फरुखाबाद में। प्रश्न नंबर 39, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए कासगंज, बी आगरा, सी इटावा, डी बाराबंकी। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कासगंज के पटियाली नामक गांव में। और ये अमीर खुसरो का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसका पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो था। कभी कभी पूछ देता है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो अबुल हसन यामुनुद्दीन इसका पूरा नाम था। और इनका टोटल 1253 में जन्म था और 1325 तक ये थे। ये 8 बादशाहों का शासन देखे थे, 8 सुल्तानों का इन्होंने शासनकाल देखा था अमीर खुसरो ने। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी एक साथ लिखा था। और इसके बाद ये प्रथम मुस्लिम कवि थे जो खुलकर हिंदी शब्दों का प्रयोग किए थे अमीर खुसरो। तो ये पहले मुस्लिम कवि थे जो खुलकर हिंदी शब्दों का प्रयोग किए। प्रश्न नंबर 40, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए द्वारिका प्रसाद, बी विशन नारायण, सी नवल किशोर, डी रघुपति सहाय। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रघुपति सहाय। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, पटियाली, कासगंज। बी ये किस जगह से ये रिलेटेड थे उसके आधार पे है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इस पे गौर करना है हमें। तो ऑप्शन बी मिर्जा गालिब आगरा, सी जोश मलिहाबाद, डी रामप्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। तो अमीर खुसरो को अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा भी था, हमने बताया भी आप लोगों को कि अमीर खुसरो जो थे वो पटियाली कासगंज से थे, बी मिर्जा गालिब आगरा से ही थे, सी जोश मलिहाबादी भी इन्हें कहा जाता है, तो ये मलिहाबाद से ही थे। और ये डी राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से नहीं बल्कि ये शाहजहांपुर से थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, बी लखनऊ, सी झांसी, डी उन्नाव। तो इन मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी झांसी। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। जो भी यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं उसी को हमने उठाने की कोशिश की है। और आगे और भी प्रश्नों का हमारा संकलन तैयार है। धीरे धीरे रोज आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, हम लाते रहेंगे। प्रश्न नंबर 44, हरिवंश राय बच्चन आप अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नजरुल गीत, बी राजतरंगिणी, सी गीतांजलि, डी मधुशाला। तो काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हरिवंश राय बच्चन, तो कौन सा? तो ऑप्शन डी मधुशाला। प्रश्न नंबर 45, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, बी अशोक वाजपेयी, सी मुंशी प्रेमचंद, डी भारतेंदु। तो इसका सही उत्तर होगा धनपत राय। आप लोग सब लोग जान रहे होंगे, ये हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं। मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी के लमही में। ये भी आप लोग जो बनारस से होंगे वो गए भी होंगे। प्रश्न नंबर 46, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? सेम प्रश्न है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है।
तो इस पे भी गौर करेंगे। इसीलिए हमने एक ही क्वेश्चन को बार बार जितने एग्जाम में पूछा गया अलग अलग ढंग से, इसलिए इसे उठा लिए हैं। ऑप्शन ए बुलंदशहर, बी अलीगढ़, सी कासगंज, डी अयोध्या। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज, पटियाली कासगंज। 47, प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए BHURRC, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो सामान्यतः यूपी में जो है वो 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो 3 तो यही है, BHU इलाहाबाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसके अलावा है एक अलीगढ़। तो ये 4, एक कृषि विश्वविद्यालय है जो कि आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, वो आपका है झांसी में, कृषि विश्वविद्यालय जो है। और दूसरा जो है वो विमानन विश्वविद्यालय है, तो ये आपका है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय अमेठी में। तो टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में है, 4 तो सामान्य है, 3 आपको यहाँ दिख रहा है, एक अलीगढ़ हो गया, एक कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है, और एक विमानन जो है वो है आपका अमेठी में। प्रश्न नंबर 48, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया। ऑप्शन ए 2004 में, बी 2010 में, सी 2005 में, डी 2012 में। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2004 में। प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? ऑप्शन ए 1947, बी 1957, सी 1968, डी 1977। तो सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया, तो ये किस सन में? तो इसका सही उत्तर होगा 1968, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादन में निकलना शुरू हुआ था? ऑप्शन ए जागरण, बी हंस, सी बनारस अखबार, डी सरस्वती। तो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादन में निकलना शुरू हुआ था पहला समाचार पत्र यूपी का, तो वो था ऑप्शन सी बनारस अखबार, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी मंगल पांडे। तो कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। प्रश्न नंबर 52, यहाँ प्रदेश के नाम पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ऑप्शन ए कानपुर, बी लखनऊ, सी गोरखपुर, डी प्रयागराज। तो ये कहाँ है दूसरी जो लॉ यूनिवर्सिटी खुल रही है वो है प्रयागराज, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 53, प्रश्न नंबर हमारा इसका 53वां कौन सा है? तो सूची 1 व सूची 2 सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुनिए होगा यहाँ। तो सही उत्तर हमें ढूंढना है, क्या है? पारंपरिक कला, शिल्प दिया हुआ है और उससे संबंधित स्थान दिया है। तो मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं, या फिर ये मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा कहाँ से संबंधित हैं? तो ये हम देखेंगे। बाकी काष्ठ नक्काशी, सी है काष्ठ पादुका खड़ाऊ, लकड़ी वाले जो खड़ाऊ होते हैं, और डी जरी। तो जरी के काम सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मिट्टी का बर्तन खुर्जा। तो 2 खुर्जा, मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा खुर्जा में। काष्ठ नक्काशी जो होती है वो बरेली में। खड़ाऊ काष्ठ पादुका खड़ाऊ जो है वो कहाँ ज्यादातर बनते हैं? तो वो है पीलीभीत में। और जरी का काम जो होता है वो सहारनपुर में है। तो इसका सही उत्तर होगा 2, 1, 3, 4, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 54, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ऑप्शन ए आगरा कानपुर, बी आगरा प्रयागराज, सी कानपुर प्रयागराज, डी कानपुर मेरठ। तो चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है कहाँ? तो इसका सही उत्तर होगा आगरा कानपुर, ऑप्शन ए।
प्रश्न नंबर 55, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस 5 आउटसोर्सिंग उद्योगकार का सबसे बड़ा प्रोसेस है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस 5 आउटसोर्सिंग उद्योग कार का सबसे बड़ा प्रोसेस है। कहां? तो ऑप्शन ए मेरठ में, बी कानपुर में, सी नोएडा में, डी वाराणसी में। तो यहाँ कार उद्योग से रिलेटेड है और सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस 5 सबसे बड़ा इसका प्रोसेस कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा नोएडा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 56, तेल शोधक कारखाना, ये तेल शोधक नहीं, ये तेल शोधक कारखाना स्थित है। ऑप्शन ए मुरादाबाद में, बी मिर्जापुर में, सी कानपुर में, डी मथुरा में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मथुरा में। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो मथुरा में। ये भी प्रीवियस ईयर में सारे पूछे ही गए हैं, ये तो कई बार रिपीटेड था मथुरा वाला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 57, किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? ऑप्शन ए पीतल, बी तांबा, सी हीरा, डी स्टील। तो किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पीतल के लिए। प्रश्न नंबर 58, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है या फिर कहते हैं? तो सेम क्वेश्चन है, इसके पिछले क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा था, तो किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है, फिर उसी को पूछ दिया किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मुरादाबाद को। प्रश्न नंबर 59, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए गुड़, बी शहद, सी देसी घी, डी हींग। तो औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देसी घी। तो आज का हमारा आखिरी जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60, कर्मा किसका लोक नृत्य है? ऑप्शन ए थारू, बी खरवार, सी बुक्सा, डी वैगा। तो कर्मा किसका लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खरवार का। कर्मा के अलावा झूमर भी खरवार का लोक नृत्य है। थारू का जो है वो सखिया नाम का एक लोक नृत्य होता है, एक लाठी नाच, ये थारू का है। और इसके बाद बैगा जनजाति का जो लोक नृत्य है वो है परधौनी, ददरिया, और परधौनी है, ददरिया है और सैला है इसका लोक नृत्य। तो इस तरीके से आज का हमारा जो 30 प्रश्नों का सीरीज था वो कंप्लीट हुआ। अब आगे फिर से और हम प्रश्न लाएंगे यूपी स्पेशल का, इससे आगे का, और इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। तो आप लोगों को नए नए प्रश्न यूपी स्पेशल से रिलेटेड, यूपी एलटीजी आईसीजीडीसी में पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर के और भी उसके आधार पे प्रैक्टिस सेट नए नए मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को अंत तक देखे होंगे और आप लोग अपने विचारों को जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।